हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ब्लड शुगर बीमारी के बारे में। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ब्लड शुगर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल घर घर में होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड शुगर बीमारी हो गई है और आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल में आप कॉमनली देख रहे हैं कि घर घर में ब्लड शुगर आजकल देखा जा रहा है। हेरिडिटरी भी चल रहा है, अगर पिताजी को है, दादाजी को है, तो उनके बच्चों को भी हो जा रहा है। माँ को था तो उनके बच्चों को हो जा रहा है, बेटी को हो जा रहा है, बेटे को हो जा रहा है, यहाँ तक कि पोते को भी हो जा रहा है। हेरिडिटरी भी चल रहा है। दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ब्लड शुगर, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है, के बारे में इतनी अचूक और सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहले लक्षणों की बात करें, तो होम्योपैथिक में लक्षण पर ही इलाज होता है। इसलिए लक्षण की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, जिसको पोली एपेटाइट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पोली थर्स्ट बोलते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा पेशाब होना, पोलीयूरिया, जो पेशाब बहुत ज़्यादा होता है उसको पोलीयूरिया यूरिनेशन बोलते हैं। तो इस तरह का अगर लक्षण आपको पाया जाए तो आप समझ जाएँ कि आपको डायबिटीज़ है, और अंदर से अगर बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो डायबिटीज़ जब बढ़ जाता है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि डायबिटीज़ जो है सो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ही कमज़ोर कर देता है। जिस तरह कोई एड्स पीड़ित मरीज़ अपने इम्यून सिस्टम को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसी तरह डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे-धीरे टूटती चली जाती है, जिस वजह से आपको किसी भी बीमारी से लड़ने में दिक्कत होती है। और जब नतीजा यह होता है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो दुनिया का हर तरह का तकलीफ उसे धीरे-धीरे करके होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस है, गाउट है, साइटिका है, ये सब लक्षण, जो जोड़-जोड़ में दर्द है, पोली जॉइंट्स पेन है, ये सब बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अक्सरहा देखा जाता है कि आपके डायबिटिक हो जाने के बाद स्लोली आपके हर एक जॉइंट्स में जॉइंट पेन ग्रोथ करते हैं। आपको देखेंगे कि घुटने का कट-कट करना, घुटने में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, घुट्टी में दर्द रहना, पैर फूल जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, भूख लगने पर भूख बर्दाश्त न होना, सर में दर्द रहना, हाथ-पैर में नस खींचना, कमज़ोरी लगना। डायबिटिक पेशेंट अगर टाइम पर खाना नहीं खाते हैं तो उनको चक्कर आ जाती है, मन खराब होने लगता है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक अभी की ऐसी समस्या है जिस पर बहुत ही ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और जिसके कारण समाज में बहुत सारी समस्याएँ आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, डायबिटीज़ रियली 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में अक्सर हाँ, आप देखेंगे कि इंसुलिन चलता है और इंसुलिन चलने की वजह से उनका डायबिटीज़ कंट्रोल होता है और डायबिटीज़ धीरे-धीरे इंसुलिन के द्वारा ही कंट्रोल करके उनको मेंटेन करके रखा जाता है। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ को मेंटेन करके रखा जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में कुछ नहीं किया जाता है, बस डायबिटीज़ को मेंटेन करना ही डॉक्टर का मेन लक्ष्य होता है। आइदर आप एलोपैथ से मेंटेन करें, होम्योपैथ से मेंटेन करें, घरेलू नुस्खा से मेंटेन करें, मॉर्निंग वॉकिंग एक्सरसाइज़ वगैरह से मेंटेन करें। ये सारे चीज़ एक ही टारगेट के लिए किए जाते हैं ताकि आपका डायबिटीज़ का लेवल नॉर्मल हो जाए। तो दोस्तों, ये तो लक्षण थे। लक्षण के अलावा अगर परहेज की बात करें तो मीठा परहेज होता है, मीठा खाना मना होता है और चावल कम खाना होता है। इसके साथ में आलू आलू खाना मना होता है और रोटी भी आजकल डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रोटी खाने की वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ता है। तो मक्के का रोटी, ज्वार का रोटी, ये सब मक्के के आटा का रोटी खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
मड़ुआ का रोटी भी आप खा सकते हैं। ये सब खाने से आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। और बाद बाकी इसके अलावा जो लक्षणें हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने पर चक्कर भी आ जाता है लोग को, कि जिसमें कि इंसुलिन लिया जाता है। तो दोस्तों, इंसुलिन का एक हार्मोन का इंजेक्शन आता है, जो अगर किसी को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है तो वो इंसुलिन की सुई लेते हैं, पेट में लेते हैं, खाने से पहले लेते हैं। लेने की वजह से कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा एकाएक सुई लेने की वजह से डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसके कारण लोगों को चक्कर वगैरह भी आ जाती है और तुरंत सुई लेकर ही खाना खाया जाता है। तो उस वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, एक तो वो हो गया। दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें कि एलोपैथिक दवाओं के द्वारा तरह तरह का जो है लक्षण के आधार पर दवा दिया जाता है। ग्लूकोनॉर्म G2, ग्लूकोनॉर्म G1, ग्लूकोनॉर्म प्लेन है। ग्लूकोनॉर्म में और भी बहुत सारे उनके कैटेगरीज हैं दवा के। ग्लिम्सर 42 आता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनमें कंपोजिशन लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कंपोजिशन में ऐड रहता है अधिक पावर वाले दवा में। तो 500 mg 1000 mg डॉक्टर लिखते हैं, लोग खाते हैं। खाने से डायबिटीज कंट्रोल रहता है। लेकिन लंबे समय तक अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हो चुके हैं और सभी तरह की दवाएं खा खा कर परेशान हो गए हैं, और दोस्तों भाइयों, अगर सब दवाइयाँ आपको रेसिस्ट कर गई हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हुए में भी आपको कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो ऐसे में होम्योपैथिक नेचुरल ट्रीटमेंट बहुत फ़ायदेमंद होती है। और होम्योपैथिक की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, इन सभी परहेज के साथ में, और ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनको एकाएक छोड़ा नहीं जाता है। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आप एलोपैथ दवा के साथ में डायबिटीज में होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकते हैं, और दवा साथ में लें। और जब आपका कंट्रोल होने लगेगा तो आपको खुद ब खुद डोज कम करना पड़ जाएगा। अगर आपका शुगर 500 रह रहा है, वो 400 पे आ गया, 300 पे आ गया, तो आप उस समय अगर टैबलेट भी ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवा भी ले रहे हैं, तो वो आपका लेवल धीरे 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 नॉर्मल रेंज में आ जाता है। जिस कारण से जब नॉर्मल रहेगा तो आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले शुरू में एकाएक दवा छोड़ने पर एलोपैथिक की टैबलेट शरीर पे झटका लगता है, इसलिए पहले महीने में होम्योपैथिक दवा के साथ सेवन करें, दूसरे महीने में 1 दिन बीच करके सेवन करें, तीसरे महीने में 2 दिन बीच करके सेवन करें, और चौथे महीने में फिर 4 दिन बीच करके सेवन करते हुए में भी अगर आपका होम्योपैथिक दवा से ही कंट्रोल रह रहा है, शुगर लेवल भाग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा है, तो आप फिर दवा को बंद करने के बारे में 5-6 महीने कोर्स करने के बाद सोच सकते हैं। उसमें भी डोज कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है। प्रॉपर रेगुलर चेकअप के द्वारा देखते रहना होता है कि कितना लेवल डाउन जा रहा है, कितना अप जा रहा है। अगर कोई भी बिना दवा लिए हुए आपका दवा के बिना ही नॉर्मल रह रहा है, तभी आप होम्योपैथिक दवा साथ में लेते हुए में कोशिश कर सकते हैं, कि प्रयास कर सकते हैं कि एलोपैथिक दवा छोड़कर सिर्फ होम्योपैथ पे पूरी तरह से 6-7 महीने कोर्स करने के बाद आप आ सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों होम्योपैथिक की दवाइयों के बारे में। अब मैं नाम बताने जा रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवा का डोज कैसे कैसे लेना है, और जैसे जैसे आप अपने कंट्रोल करते चले जाएंगे शुगर लेवल को, वैसे वैसे एलोपैथ की दवा का डोज धीरे धीरे कम करना है। ये एकाएक सडन नहीं करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप करना है। इतनी जानकारी लेने के बाद अब दवाइयों की बात करते हैं। दवाइयाँ, सबसे पहली दवा है बायो केमिक में भी शुगर लेवल डाउन करने के लिए दवा आती है, वो दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। होम्योपैथिक में 12 सुसलर रिमेडीज़ है, बायोकेमिक की दवाइयाँ, उनमें ब्लड शुगर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है बायोकेमिक की दवाइयाँ। आप किसी भी होम्योपैथिक नज़दीकी दुकान पर जाकर बायोकेमिक की दवा जो ब्लड शुगर लेवल में। दूसरा है दवा है मदर टिंचर। मदर टिंचर की अगर बात करें तो एसिड फॉस मदर टिंचर पहली दवा है। दूसरी दवा है एसिड म्यूर मदर टिंचर, म्यूरिएटिक एसिड जिसका पूरा नाम होता है, उसका भी मदर टिंचर। तीसरी दवा है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। चौथी दवा है सिजेजियम जम्बोलिकम मदर टिंचर। पांचवी दवा है चाइना मदर टिंचर। दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आप डायबिटीज के कारण बहुत सारे कमजोरी से का सामना कर रहे हैं, शारीरिक दुर्बलता हो गई है और इस तरह की समस्या है, तो ये सभी मदर टिंचर का आप 10 बूंद सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। बाकी लक्षण के आधार पर, जो आपका लक्षण है उस लक्षण के आधार पर आप दवाइयों का सेवन करें, आपको अचूक लाभ होगा और बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा। और होम्योपैथिक में ऐसा इलाज है जो डायबिटीज 3 दिन 4 दिन हफ्ता दिन
और बहुत ज़्यादा टाइम अगर लग गया तो 1 महीने के अंदर में आपको नॉर्मल लेवल में दिख जाएगा। डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं, जिनका मैं नाम आपको अभी बताया। इसके अलावा कुछ डायलूशंस की दवाइयाँ भी फ़ायदेमंद होती है, जो कि आपके लक्षण के आधार पर दिया जाएगा, तो ही ये फ़ायदेमंद होगा। वो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर जो होम्योपैथिक के क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, उनसे सलाह लेकर और उनके अपॉइंटमेंट के बाद ही दवा का अपने लक्षण के आधार पर सेवन करें। दोस्तों, इन सभी दवाइयों का 10 बूंद सुबह-शाम आधा कप पानी में आप सेवन करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखेगा। और परहेज़ की बात करें तो परहेज़ तो मैं पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि मीठा आपको परहेज़ रहेगा, आलू परहेज़ रहता है, चावल कम खाना होता है, मॉर्निंग वॉकिंग डेली करना होता है, फिज़िकल बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है और सुबह में मॉर्निंग वॉकिंग से अच्छा कोई एक्सरसाइज़ नहीं होता है। सुबह-सुबह अगर आप पैदल मॉर्निंग वॉकिंग 4 से 5 किलोमीटर रोज़ सुबह करते हैं, तो आप अगर डायबिटिक हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खा भी है, जैसे कि एलोवेरा वगैरह का अगर आपके घर में पेड़ है या अगल-बगल है, नीम का पेड़ है, तो एलोवेरा, नीम, पुदीना इन सभी चीज़ों का मिक्सचर जैसे होता है, वो बनाकर मिक्सी में आप पी सकते हैं और सुबह में 1 ग्लास करके पी सकते हैं, वो फ़ायदेमंद होगा। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन अगर आप लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी बेल आइकन दबाकर अपने आगे के सीरीज़ वाले वीडियोज़ की जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की अपने सेहत से जुड़ी हुई सवाल मुझसे करनी है, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, शारदा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। अगर किसी भी तरह का फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री सलाह आपको लेना हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7463040799। यह आपको फ्री सलाह के लिए यह नंबर दिया जा रहा है। ये डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता आप पर इससे डायरेक्ट बात करेंगे और आपको किसी भी तरह की समस्या के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप इस पर सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह की मेडिकल रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।